माहौल तो यहाँ का बहुत ख़राब ही है। छोटे छोटे बच्चे भी बहुत लाभ उठाए जा रहे हैं यहाँ स्कूलों से। वैसे कई बच्चे उठा चुके हैं यहाँ से। माहौल तो सही ज़्यादा होता है, छीना झपटी होती बहुत। केंद्र सरकार की भी लापरवाही है। ऐसी बात नहीं, सरकार अगर सख्ती करे तो ऐसा काम ही क्यों हो। पुलिस की लापरवाही तो है ही है। पुलिस अगर सख्ती से काम ले तो ऐसा काय को वारदात हुए। हाँ, कुछ केंद्र सरकार की भी बनती है। नवराजनीति देख रहे हैं आप। एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दिल्ली जो है वो सहम गई है। दिल्ली में आए दिन अपराधी वारदातों को इस तरीके से अंजाम दे रहे हैं जैसे उनको किसी का खौफ ही नहीं है। दिल्ली में रोज़ाना लगभग 1 से 2 मर्डर होने की जो सूचना है वो आ रही है, और ख़ास तौर पर दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो है वो इससे सबसे ज़्यादा जो है वो प्रभावित है। इस वक्त मैं दिल्ली के नंद नगरी में खड़ा हुआ हूँ। नंद नगरी में कल रात एक शख्स जिसकी उम्र करीब 35 साल है, नाम उमरदीन है, उसके बेटे की लड़ाई किसी शख्स से हो जाती है। उसका बेटा जब अपने पिता को बुलाता है, वो बाप अपने बच्चे को बीच बचाव में लड़ाई से बचाने के लिए यहाँ आता है, तो अपराधियों के हौसले आप देखिए कितने बुलंद हैं कि वो उसके बाप को यानी उमरदीन को ही जो है वो यहाँ पर गोलियां मार देते हैं और गोलियों से भून देते हैं, जिससे उमरदीन की जो है दिल्ली के जीटीबी अस्पताल पहुँचने पर मौत हो जाती है। इस वक्त मैं उसी नंद नगरी में खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर कल रात ये वारदात को अंजाम दिया गया है, और यहाँ पर अभी दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो कुछ छानबीन ज़रूर कर रही है, लेकिन साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस और तमाम जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है वो कितना लाचार और बेबस है कि दिल्ली में आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के बाद अपराधी जो है वो बेखौफ घूम रहे हैं, और कोई उनकी जो है वो उनको पकड़ने वाला नहीं है, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है उन लोगों की जो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आप ये देखिए, यही यहाँ पर जो है एक गोली का निशान आप देखेंगे। ये गोली का निशान जो है रात है, वहीं ये स्कूल की दीवार है, वहीं यहाँ पर जो है थाने की टीम जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और ये पूरा जो मामला है आप देख सकते हैं कि ये नंद नगरी की बी ब्लॉक है जहाँ पर ये रात इस वारदात को अंजाम दिया गया है। दिल्ली पुलिस की तमाम टीम जो है वो इस पूरे घटना की जो है वो जानकारी जुटा रही, वहीं इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। लेकिन साफ तौर पर जो ये पूरा मामला है उससे कहीं ना कहीं इलाके के लोग बेहद सदमे में हैं और बेहद जो है भी है। भाई साहब, कितना माहौल यहाँ पर ख़राब है और कैसी कैसी घटनाएं जो यहाँ होती रहती हैं? माहौल तो सही ज़्यादा होता है, छीना झपटी होती बहुत, जैसा होता रहता है। और आए दिन यहाँ गोलीबारी की भी घटना होती रहती है क्या? हाँ, वो तो कल ही हुई है। कली हुई है, तो ऐसे में तो बड़ा डर रहता होगा। बच्चों को निकलने वाले में भी आपको दिक्कत रहती होगी? हाँ, दिक्कत तो रहती है। हाँ, और हमारे सामने तो कल ही हुआ। हाँ। तो ऐसे में डर रहता है कि भाई कहीं कोई ना कोई किसी दिन आपको कोई कुछ ना कहे, क्योंकि आप रोड पर रहते हैं, मतलब काम करते हैं, रोड पर निकलते हैं। हाँ, डर ऐसे में तो बड़ी रहता है। समस्या है। समस्या तो रहती है। जैसे आए दिन यहाँ पर ऐसी वारदात होती है, हाँ। तो कैसा माहौल है? नहीं, माहौल तो यहाँ का बहुत ख़राब ही है। हाँ, माहौल तो ख़राब है। आए दिन यहाँ तो ऐसे वारदात होती रहती हैं। और अब तो छोटे छोटे बच्चे हाँ, जो है, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत लाभ उठाए जा रहे हैं यहाँ स्कूलों से। वैसे कई बच्चे उठा चुके हैं यहाँ से। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ और बताइए। जैसे आप यहाँ शुरुआत से रह रहे होंगे, समय हो गया होगा, जो अभी हालात देख रहे हो आप, इतना मामला ख़राब है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमराया हुआ है, पुलिस बिल्कुल नाकाम और बेबस है, कुछ नहीं कर पा रही। हाँ, तो ऐसे में अफसोस नहीं होता कि हमारे बच्चे किसके हाथ में, हम कैसे सुरक्षा सुनिश्चित होगी उनकी? नहीं, बच्चे तो शायद सुरक्षित नहीं है यहाँ। केंद्र सरकार की भी लापरवाही है। ऐसी बात नहीं, सरकार अगर सख्ती करे तो ऐसा काम ही क्यों हो। वही बात है, सरकार को सख्ती करनी चाहिए। सरकार चाहे तो हाँ। 2-4 अगर अपराधियों के योगी बाबा वाले, हाँ, योगी बाबा वाला सिस्टम यहाँ भी हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। सही बात है, ये तो सरकार को खुद ही करना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। आप यहाँ पे एक बेचारे मासूम बेगुनाह इंसान की, मासूम तो नहीं कहूँगा, बेगुनाह इंसान था, हाँ, वो अपने बच्चे को छुड़ाने आया और उसको अपराधियों ने गोली मार दी। हाँ। बिल्कुल पीछे। हाँ। तो कितना खतरनाक है। नहीं, माहौल तो यहाँ का बहुत ही ख़राब हो चुका है जी।
माहौल तो ख़राब है। अभी आप क्या मतलब कैसे देखते हैं इसे, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस क्या है, सख्त कार्रवाई करे? नहीं, पुलिस को तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, पुलिस की लापरवाही तो है ही है। पुलिस अगर सख्ती से काम ले तो ऐसा काय को वारदात हो यहाँ। हाँ, कुछ केंद्र सरकार की भी बनती है, केंद्र सरकार ऊपर से सख्ती करे तो ऐसा काम ही ना हो यहाँ। अगर यहाँ पे भी योगी स्टाइल में होने लगे, हाँ, योगी स्टाइल में हो जाए, यहाँ भी बहुत बढ़िया हो जाए। आपको लगता है कि रेखा गुप्ता से ज़्यादा यहाँ पे योगी सरकार की ज़रूरत है? नहीं, योगी सरकार की तो बहुत ज़रूरत है ही है। हाँ, योगी सरकार की ज़रूरत है। अगर रेखा सरकार ही यही सख्ती करे तो फिर सख्ती से काम ले थोड़ा। तो साफ तौर पर सवाल वही है कि आखिर दिल्ली के 2 करोड़ दिल्ली वासी जो है वो आखिर किसके भरोसे हैं, क्योंकि अपराधी इतने बेखौफ और इतने क्या कहें बेखौफ हैं कि वो लोग जो है किसी का उनको खौफ नहीं है। वो आए दिन जो है ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और दिल्ली पुलिस सिर्फ हाथ मलती हुई इस घटना को देख रही है, कुछ नहीं कर पा रही। कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला रहा। तो साफ तौर पर देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर 35 साल की उमरदीन की कल शाम जो है वो कुछ लड़कों ने यहाँ पर हत्या कर दी, गोलियाँ चला दी, जबकि उमरदीन जो है सिर्फ अपने बेटे की लड़ाई को यहाँ पर छुड़ाने के लिए आया था। लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो ये इलाका है ये कहीं ना कहीं अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। अपराधी बेखौफ हैं और पुलिस बेबस और लाचार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नव राजनीति। धन्यवाद।